हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ममता में। आज है ईवीएस का पार्ट 12। 11 पार्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, जिस जानवर के कान जो होते हैं बाहर दिखाई देते हैं, और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कान नहीं होते हैं। सिर के दोनों साइड छिद्र होते हैं और उसी से वो सुनते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिसको आप लोग जानते भी होंगे, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। और ऐसे जानवरों के शरीर पे बाल भी होता है, चाहे बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गया, तो इनके कान जो होते हैं आप बाहर देख सकते हैं। चूहा हो गया, खरगोश हो गया, तो इस तरह के कुछ जानवर हैं जिनके कान आप बाहर देख सकते हैं। उनके शरीर पे आप बाल भी देख पाएंगे। तो वो जो होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जिनके कान आप बाहर देख सकते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। और जैसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके आप पैटर्न देखते होंगे, चाहे जिब्रा हो गया या बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, तो इनके आप पैटर्न देखते होंगे शरीर पे, वो उनके बाल की वजह से होता है, ठीक है। तो वो बाल का कलर ही ऐसा होता है, उनके इस तरह का पैटर्न बना देता है वो। फिर है जिनके कान जो बाहर दिखाई नहीं देते, जिन जानवरों के, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं और उनके शरीर पे बाल भी नहीं होते हैं। अगर आप कहेंगे पक्षी, तो पक्षी जो होते हैं वो उनके बाल नहीं होते हैं, वो पंख होता है। तो ऐसे जानवर, उनके सिर के दोनों साइड कान होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। और इसी तरह की छिपकली है, छिपकलियाँ भी जो होती हैं अंडे देती हैं। मगरमच्छ के जो कान होते हैं वो आप आसानी से उसको देख नहीं सकते, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा सांप। सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। सांप के दांत होते हैं वो भी नुकीले दांत होते हैं, लेकिन उससे वो शिकार नहीं करते या किसी चीज़ को चबा के खाते नहीं हैं, बल्कि वो खाने को क्या करते हैं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं, ठीक। दांत तो होते हैं लेकिन वो पूरा का पूरा क्या करते हैं, निगल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है गाय। गाय के जो दांत होते हैं वो आगे के दांत वो छोटे होते हैं और वो घास और पत्तों को काटने का काम करता है, वो उनका छोटा दांत। और जो पीछे का दांत होता है वो चपटा और बड़ा होता है, जो घास को चबाने का काम करता है। तो दोनों के अलग अलग काम हैं। फिर नेक्स्ट है गिलहरी। गिलहरी ऐसी है कि इनका दांत जो है वो हमेशा ही, मतलब लाइफ टाइम जब तक वो जीवित है तब तक उनके दांत बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो जब वो किसी चीज़ को खाते हैं उससे उनके दांत घिस जाते हैं, तो उनके दांत जो है वो बढ़ते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है सांप। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ठीक है। बाहरी कान नहीं होते, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि कान नहीं होते हैं, लेकिन वो कान से वो सुनते नहीं हैं, बल्कि वो कंपन को सुन पाते हैं, किसी चीज़ के, आपकी आहट को सुन पाएंगे। फिर नेक्स्ट है मछली। मछली जो है अपने खतरे की चेतावनी, मतलब अगर कोई खतरा है तो वो अपने जो साथी हैं उनको बिजली तरंगों से इसकी जानकारी दे पाती है। कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे उनकी कहा जाता है ना, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे बाघ हो गए या कुत्ता हो गया, तो सभी जानवरों की अपनी अपनी लैंग्वेज है जिसको वो उनके ही साथी समझ पाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है कुछ जानवर ऐसे हैं जो किसी खास मौसम में लंबी नींद में चले जाते हैं, मतलब उस मौसम को दिखाई नहीं देते। जैसे आप घरों में देखे होंगे, अब नॉर्मली सभी के घरों में देखी जाती है छिपकली, ठीक है। छिपकली जो होती है वो सर्दी के मौसम में कहीं चली जाती है, और सर्दी के मौसम में मतलब आपको दिखाई नहीं देती, इसका मतलब वो सोने चली जाती है। तो इस तरह के कई सारे जानवर हैं जो खास मौसम में सोने के लिए चले जाते हैं और वो उस समय वो दिखाई नहीं देते। फिर नेक्स्ट है स्लॉथ। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा होता है, लेकिन रहता है पेड़ पे, और ये जिस पेड़ पे रहेगा उन्हीं के पत्ते वो खाएगा, और जब तक वो पूरा पेड़ का पत्ता ख़त्म ना हो जाए वो सेकेंड पेड़ पे नहीं जाता है। जब पूरा पत्ते ख़त्म हो जाते हैं उस पेड़ के, तब वो पास के ही पेड़ पे जाता है। और इस तरह वो कम से कम 40 सालों के पूरे जीवन में, मतलब इनकी जो एज होती है मैक्सिमम 40 ही होती है, और पूरे जीवन में वो सिर्फ 8 पेड़ों पे ही जाने की तकलीफ़ उठा पाते हैं, और एक सप्ताह में केवल एक बार ही नीचे आते हैं, वो भी सौंच के लिए। और एक दिन में करीब 17 घंटे, मतलब बिल्कुल चिल लाइफ है, कोई झंझट नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई काम नहीं, उनको सिर्फ खाना है और सोना है, ठीक है। सिर्फ 17 घंटे, वो पूरा दिन 24 घंटे में 17 घंटे सोने में बिता देते हैं। और कैसे सोते हैं, पेड़ों पे उल्टे लटक कर, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर। तो इस तरह से है स्लॉथ, ठीक, बिल्कुल आलसी जानवर है। फिर आते हैं नेक्स्ट बाघ। बाघ जो है वो
अंधेरों में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। तो ये आप पॉइंट को ध्यान रखिए कि बाघ जो होते हैं हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है और इनकी जो मूँछें होती हैं वो कंपन को भाप लेती है। इससे इनके शिकारी कहाँ पे हैं या इन पे कोई हमला न कर दे, उससे इस चीज़ को पहचान लेते हैं या जान लेते हैं मूँछों पे हुए कंपन से। और हवा के पत्तों इस तरह से इनका मतलब सुनने का इतनी क्षमता इनकी तेज़ होती है कि हवा के पत्तों के हिलने की आवाज़ और शिकारी जो झाड़ी में छुपे हैं उसके हिलने की आवाज़ में ये अंतर कर लेते हैं। ठीक है। और इनका गुर्राना जो भी गुर्राते हैं तो वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। आप 3 किलोमीटर दूर से भी इनके गुर्राने की आवाज़ को सुन पाएंगे। इनके कान जो बाहरी आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। मतलब अगर एक साथ कई सारी आवाज़ें हो रही हैं तो वो उस सारी आवाज़ों को एक साथ सुन पाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कई जानवर हैं जिनकी हत्या कर दी जाती है। लोग उसकी खाल के लिए कई सारे जानवरों को मार देते हैं, चाहे वो हाथी हो गया, सांप हो गया या मगरमच्छ हो गया या बाघ ही हो गया, तो उनकी खाल के लिए उन लोग को मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरन हो गया, उनकी थोड़ी सी खुशबू के लिए उसको मार दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 और इसके तहत कई सारे राष्ट्रीय उद्यान बने हैं और वन्य जीव अभयारण्य बना है। तो अपनी इंडिया में जो है वो 104 अपनी इंडिया में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 104 और 544 टोटल वन्य जीव अभयारण्य हैं। मतलब वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, जो कि 544 है अपने इंडिया में और 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इस तरह से इन जानवरों की हत्या न हो, इसलिए ये इस पार्क को बनाया जाता है। ऐसे कई सारे नेशनल पार्क आप लोग जानते होंगे, जैसे अपने यूपी में ही हो गया दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। तो इस तरह के कई सारे काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ऐसे कई सारे पार्क हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।